अस्सलाम वालेकुम। आज जो है चामराजपेट हल्के में करीबन एक 200 के करीब परसों भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुए। उसी के चलते 200 ये पेंशन ऑर्डर कॉपीज और 100 जो पुश कार्ड्स, जो वेजिटेबल वेंडर्स और जो गारमेंट्स लोकल जो घर घर के पास जाकर बेचते हैं, तो ये गाड़ियाँ वाले, जिसे हम अपनी लोकल बेंगलुरु की लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ढकलने की गाड़ी बोलते ना, तो वो गाड़ियों का आज इंतज़ाम किया था। तो एक गाड़ी का जो किराया होता था वो 50 रुपये। अब छोटे मोटे मेरे हल्के के गरीब लोग तो गाड़ी ढकल करके, जिसमें कपड़े, कांटे, पिन्ना और जो है वेजिटेबल्स, हर तरह का उसके अंदर ढकल कर बेच कर उसमें बिजनेस कर अपने घर चलाते थे। तो बहुत सारे लोगों को पिछली बार भी मैंने दिया, तो परसों का ये सब मिला करके 100 ढकलने की गाड़ियों का पुश कार्ड्स का इंतज़ाम करके दिया गया। तो इसी के सिलसिले आज एक यहाँ पर छोटी सभा जमी थी और हमारे इलाके के लीडरान, ज़िम्मेदारान, यूथ्स, नौजवान और हमारी पार्टी के जनता दल पार्टी के लीडरान, हमारे फिरदौस मैडम, हमारे नाजिर साहब और तमाम हमारे सलमान साहब, तमाम जुड़ करके इस छोटी कार्रवाई को कामयाब करें। सिटी रवि, ईश्वरप्पा, ऐसे लोग हैं ना, टीपू सुल्तान के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो दूर की बात, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो खादिम थे, वो खादिम के भी चप्पलां की धूल नहीं। सिटी रवि और ईश्वरप्पा बीजेपी के लोग, बराबर है। रही बात उरी गौड़ा नंजेगौड़ा की बात को लेकर, कर्नाटका स्टेट में एक माहौल जो है खराब करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। ये बीजेपी को मालूम होगा कि इस बार किसी भी हालत में हम लोग जीतने वाले नहीं हैं। अब इस बार ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी और ना किसी दलित और क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़ाई होगी। यहाँ पर जो है हक का बोलबाला होगा। सिटी रवि की सीटी बहुत जल्द बजने वाली है और इंशाअल्लाह सिटी रवि की सीटी कर्नाटका की आवाम और चिकमंगलुरु की आवाम, वकलीगा कम्युनिटी वाले खुद सीटी बजाएंगे। कि आप इलेक्शन में इस तरह की बातें गरमाने की जो कोशिशें हो रही हैं, कैसे रोकथाम? नहीं, ये जो है इलेक्शन इशू है, इसे जो पोलराइज कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को चाहिए कि पीस कायम करें और किसी भी तरह का जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम तवज्जो ना दें। पीस को कायम करते हुए चले। और जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब जंग के दौरान, जब जंग होती है, कईयों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मौत की घाट उतार डालती। जब जंग में खुद घायल होकर नीचे अधमरे पड़े रहती, उस वक्त कोई एक ब्रिटिशर, अंग्रेज उनके ड्रेस को देखकर, उनके माले गनीमत जो हीरे और जो ड्रेस कोड उनका रहता, वो ड्रेस को आइडेंटिफाई करते हुए वो माले गनीमत छीनने के वास्ते कंबर में हाथ डालता है। तो उस वक्त हजरत शहीद फिर से एक बार तलवार उठाती इसे हमला करने के वास्ते। वो ब्रिटिशर को दूर खड़ा हुआ एक ब्रिटिशर क्या करता है, अंग्रेज अपने हाथ में जो गन रहती है, वो गन से जो है इनको शूट करता है, गोली इधर मारता है, जो के जिसके चलते शहीद की जो है शहादत हो जाती है। ये जो है हिस्ट्री ऑफ बुक्स में, इंग्लैंड में रिकॉर्ड है।
इंडिया में रिकॉर्ड है, मंडिया में भी रिकॉर्ड है। अब मंडिया में कौन सा की एक बंडल सीटी रवि हिस्ट्री नहीं, मंडिया में बुक रिलीज करे हाँ। तो सीटी रवि वो कौन सी की एक बुक ले ले को उरी गौड़ा को सीटी रवि उसका नाम हुआ उन्हें रख ले रहा है सो। तो ये फेक हिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रही, जो कि हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। और एक खुशी का खबर, हमारे निर्मलंदा स्वामी जी जो वकलीगा समाज के जो बड़े हैं कर्नाटका के, उन्होंने क्लियरली बोल डाले, एक जो एमएलए है इसका अरार नगर का, उन्हें जाको पिक्चर बनाने की परमिशन लेने गया तो उस मुंह को खकार को थूके सर का बोली सीटी रवि को और बीजेपी वाले को, तुम ना ये लायक नहीं है, ये तुम्हें फसाद रखने की कोशिश कर रही, ये फेक है। हमें कौन से भी बुक्स में पढ़ को नहीं, हमें कौन से भी बुक्स में देख को नहीं कि उरी गौड़ा करने वाला जो है शहीद को शहादत करिया कर को फिल्म रोकने का काम, और फिल्म बनाने का भी जो काम था वो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और जो वो शासक था उसे डायरेक्शन दिए कि तू इस बारे में ये आज ही ड्रॉप कर दिया तो ठीक है कर को। मैं तमाम कर्नाटका के आवाम की जानिब से, सभी माइनॉरिटीज के भाइयों बहनों की जानिब से हमारे निर्मलानंदा स्वामी जी को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर ये साबित किया कि हमारा कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो है आज भी इंसानियत बाकी है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे तू भगवान कर को, ऐसा मैसेज हमारे निर्मलानंदा स्वामी जी देखो भेज को ही, इसे हमें सर झुकाते हुए एक्सेप्ट करना पड़ता। जो बंगारपेट का एमएलए है, कुछ लोगों को लेकर जाकर पुलिस स्टेशन के पास बैठकर मेरे ऊपर एफआईआर कराया, मेरे ऊपर कंप्लेंट दिया है कि मुझे जो है इमरान पाशा ने जान से मारने की धमकी दी। आप वो वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो के अंदर क्लियरली मैंने कहीं पर भी किसी की जान के बारे में या फिर किसी को मर्डर कर डालता हूँ या फिर निनगे नानु साइज बिಡ್ತೀನಿ करको ಎಲ್ಲೂ ನಾನು अदर ಬಗ್ಗೆ प्रस्ताप ಮಾಡಿಲ್ಲ। हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो लोग थे, तो ये लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था। और हमारे जो सदर सीएम इब्राहिम साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो ये जो एमएलए है वहाँ का बंगारपेट का, ये एमएलए अपने गुंडों को भेजकर सीएम इब्राहिम साहब के गाड़ियों के पास, सीएम इब्राहिम साहब के प्रोसेशन में, सीएम इब्राहिम साहब के मीटिंग में गलाटा करवाता। और वहाँ पर पुलिस आती, पुलिस आ करके वो जो कांग्रेस के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करती और क्लियरली बताती कि ये लोग जो है गलत करें। तो उसी के चलते कुछ नौजवान मुझे पूछ रहे थे, भैया हमें कोई सपोर्ट साथ देने वाला नहीं है, हमें आपकी साथ की ज़रूरत है। तो मैं एक बात बोला, क्या बोला, इज्जत से इलेक्शन करे ठीक है, आवाम जो है जिसके दिल में कौन काम कराया उसे वोट डालती है, अल्लाह जिसे जिताना चाहता है उसे जिताता है। तुम्हारी नसीब में जीत रहा, तुम जीत लो। अगर जनता दल की नसीब में कामयाबी रही, जनता दल जीत लेती है। फेयर इलेक्शन होना। अगर कौन भी हमारे वर्कर्स को, हमारे कार्यकर्ता को डराया, धमकाया या परेशान करया या मारिया तोड़िया, जो सीएम इब्राहिम साहब जब आए थे उस वक्त जो हरकत की है, वो हरकत हमारे सदर के ऊपर जो दोहराए, अगर दूसरी बार कहते भी तुम्हें दोहराए तो मैं क्लियरली बोला नारायण स्वामी को, तेरे घर में आको तुझे मैं जवाब देता हूँ, बोला दिखा तुम, बोला मैं मार डालता हूँ या फिर जो मेरे ऊपर हाथ में लेने वाली बात नहीं करे, जो मेरे ऊपर एफआईआर करा को ही, वो एफआईआर के मुताबिक, कंप्लेंट के मुताबिक मैं बोल को नहीं हूँ। हाँ, हिम्मत वाली बात करियो और लोगों को प्रोटेक्शन देने वाली बात कर को। चामराजपेट की अगर हम बात करेंगे तो सबको मालूम ही है, अल्लाह के फजलो करम से आरिफ फारूक पाशा फैमिली जो है क्या काम करके आके है, लोगों की खिदमत किस तरह से करके है, अपनी जान भी जो है
वो झोंके में डालकर अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर, चाहे वो दुश्मनों का मंजर क्यों ना हो, चाहे वो मुखालिफों का मंजर क्यों ना हो, और चाहे वो मुनाफिकों का मंजर क्यों ना हो, ऐसे कोई भी मैदान में हम लोग घर में बैठे सो वाले नहीं है। चाहे वो NRC CAA हो, चाहे वो NPR का मामला हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे कोविड का मामला हो, ऐसे कौन से भी एतबार से हम लोग घर पे नहीं बैठे। हम लगातार जो है कौम की खिदमत करते आए हैं। ये जो है अल्लाह की तरफ से एक गॉड गिफ्ट है जो हमें अल्लाह ने दिया, तो ये खिदमत है। अब पार्टी में है हम, JDS पार्टी में। अब JDS पार्टी के जो सुप्रीमो है देवेगौड़ा साहब, वो भी मुझे वादा किए थे, बोले थे चामराजपेटे के नीने MLA, चामराजपेटे के नीने अभ्यर्थी करके, और कुमारस्वामी साहब भी मुझे बोलकर है। कुमारस्वामी साहब खुद अपनी जबान से मुझे बोले हैं कि नीने चामराजपेटे के MLA, नीने अभ्यर्थी। अभी ये जो हक है, ये आरिफ फारूक पाशा की फैमिली का हक है, इमरान पाशा का हक है चामराजपेट का, तो ये तुमको ही मिलना करके पार्टी के लोग की भी यही डिमांड है।